हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार अपना परचम लहराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार बीजेपी ने ब्राह्मण और ओबीसी के साथ साथ जाट वोटरों को पटाने की पूरी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने प्रदेश में 3 ऐसे चेहरे उतारे हैं जिनके जरिए वो ब्राह्मण, ओबीसी और जाट मतदाताओं में सेंध लगा सके। इसे सीधे तौर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि हरियाणा में हैट्रिक की तैयारी में जुटी बीजेपी की पूरी कमान इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। राज्य में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि इस बार सूबे में कांग्रेस से उन्हें कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। कांग्रेस ने भारी गुटबाजी के बावजूद 5 लोकसभा की सीटें जीतकर बीजेपी की हैट्रिक तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा इतना बढ़ गया है कि उनके सामने तमाम कांग्रेस नेता खुद को बौना समझने लगे हैं। अब चाहे फिर वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर वीरेंद्र सिंह, ये सभी फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में हुड्डा परिवार के सामने कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने तो अपने राजनीतिक वजूद को साइड में रखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छत्र छाया में आना बेहतर समझा है। दरअसल वीरेंद्र सिंह अपने पूर्व सांसद बेटे विजेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य की खातिर हुड्डा से प्यार की पींगे बढ़ाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में अमित शाह ने हरियाणा में लगभग डेरा डाल लिया है। अब वो दक्षिण हरियाणा को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में एक बड़ी जनसभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा में अमित शाह का ये दूसरा बड़ा दौरा है। इससे पहले अमित शाह ने हरियाणा के जाट, ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी वोटरों को लुभाने के लिए तमाम नियुक्तियां भी की हैं। सबसे पहले उन्होंने पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाकर ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। वहीं पंजाबी समुदाय का ध्यान रखते हुए मनोहर लाल को केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। इसके बाद हरियाणा के बीजेपी प्रभारी के तौर पर विपुल देव की छुट्टी कर जाट समुदाय के सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया। अब एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस तरह से अमित शाह ने अपने वोट बैंक को तेजी से बढ़ाने के लिए इन नियुक्तियों को पूरा महत्व दिया और अब दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा में कुल 19 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 11 पर अहिरवाल का दबदबा है। नूह की 3 सीटें मेवात बाहुल्य हैं और भिवानी, चरखी दादरी की 5 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। यदि बात करें 2014 की तो भाजपा ने यहां से 15 सीटें जीती थी। इनमें अहिरवाल की सभी 11 सीटें भी शामिल हैं, जबकि 2019 में यहां गिरावट आई और बीजेपी 19 में से 10 सीटों पर सिमट गई, जिसका बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो पूर्ण बहुमत से भी अपनी सत्ता नहीं ला सकी और 40 सीटों पर सिमट गई। हालांकि जेजेपी के 10 विधायकों की मदद से बीजेपी को अपनी सरकार बनानी पड़ी। अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अहिरवाल में बीजेपी सीधे तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत पर निर्भर है, जिनका इस इलाके में बड़ा वजूद है। लेकिन तीसरी बार सांसद बने राव इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री ना बनाने पर उनके समर्थकों में खासी नाराजगी है। इसलिए बीजेपी और अमित शाह का फोकस इन दिनों अहिरवाल पर है। अब देखना यह है कि राव इंद्रजीत को मनाने के अलावा बीजेपी इस क्षेत्र में ऐसा क्या कदम उठाती है जिससे उन्हें अहिरवाल में बड़ी कामयाबी मिल सके।